हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर हम लोग अवगत हो रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। हम लोग इसको फिर स्टडी करेंगे। इनके कंडीशंस क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन। इट मींस दैट इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, हम इनके कंडीशंस को पढ़ेंगे कि कब हमारा सॉल्यूशन होगा, कब नहीं होगा, कब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा। इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 both are the standard linear equation and कब ये दोनों लाइनें हमें यूनिक सॉल्यूशन देंगी, तो इनके जो x और y के कोफिशिएंट होने चाहिए a1 b1 a2 b2। जब इन दोनों का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 के होगा, यानी b1 upon b2 एंड a1 upon a2, जब दोनों कोफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे, उनका रेशियो, दोनों कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल नहीं होंगे, तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, एक सॉल्यूशन होगा। हैज एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, यानी जब हमारे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के करेस्पॉन्डिंग जो रेशियो हैं वो सारे इक्वल आ जाएंगे, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। ओके गाइस, ये लाइन यानी बोथ द लीनियर इक्वेशन आर कोइंसाइड। जब हम इन दोनों इक्वेशन से लाइन को ड्रा करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, और उस कंडीशन में क्या होगा, हमें मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड यूनिक सॉल्यूशन में बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, दोनों लाइन का इक्वेशन जब हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और वही हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तीसरी कंडीशन है हैज नो सॉल्यूशन। हैज नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 होगा। कहने का मतलब है जब a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल होगा और c1 तथा c2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होगा, उस कंडीशन में दिए गए लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसे होगा? देखिए, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, जब इनसे हम लाइन ड्रा करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, और जब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी उस कंडीशन में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना ही ओवरलैप कर रही है, इसलिए ये कंडीशन कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा और ना ही मेनी सॉल्यूशन देगा। उस कंडीशन में दिए गए लीनियर इक्वेशन का कोई भी, ये बहुत ही तीनों कंडीशंस बहुत सुंदर कंडीशन है, क्योंकि इससे इन कंडीशन तुरंत पता लग जाएगा कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, या होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हम इन कंडीशन पर इन इक्वेशंस को फॉलो कराकर हम तुरंत पहचान जाएंगे कि क्या होगा, इनका कोई सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। या इसका एक दूसरा बेहतरीन यूज ये है कि कोई भी अननोन, जैसे हमारे पास अगर कोई इक्वेशन आ जाए और यहाँ पर कोई अननोन दे दिया जाए हमें k का वैल्यू, इक्वेशन में पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय व्हिच द बोथ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, हैज मेनी सॉल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को निकाल कर जब नो सॉल्यूशन कहेगा तो इस कंडीशन में पुट करके किसी अननोन का वैल्यू निकाल सकते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहेगा तो इसमें पुट करके हम अननोन का वैल्यू निकाल सकते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन कहेगा तो इसमें पुट करके हम किसी अननोन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है। हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हम कैसे निकाल पाएंगे, कैसे हम प्रूव कर पाएंगे कि बोथ द लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? आइए देखते हैं।
कैसे प्रूव कर सकते हैं? क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिए गए लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। देन सिंस 4x + 6y 7 को ट्रांसपोजिशन कर लेंगे -7 = 0 एंड 12x + 18y -21 = 0। We compare both the above linear equation in by standard linear equation a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0। जब हम बोथ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो हमें a1 = क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। a1 = 4, b1 = 6 and c1 = -7, a2 = 12, b2 = 18 and c2 = -21। देन हम क्या करेंगे? इन सब का रेशियो फाइंड आउट करेंगे और इन्होंने कहा है कि दिखाइए कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को रखते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट कंडीशन में देखेंगे कि कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर पर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो फाइंड आउट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? a1/a2 = 4/12, 4 × 1 = 4, 3 × 12, 1/3, b1/b2 निकालते हैं 6/18, 6 × 1 = 6, 3 × 18, that will equal to 1/3 and c1/c2 equals -7/-21, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 7 × 7, 7 × 3 = 21, that will also equal to 1/3। तो हमने क्या देखा? a1/a2, b1/b2 and c1/c2 इन तीनों की जो वैल्यू है, जो रेशियो का वैल्यू आ रहा है वो क्या है? सब इक्वल है। तो हमसे क्या कंडीशन में मिला? सिंस a1/a2 equals b1/b2 equals c1/c2 equals क्या आ गया? 1/3। ये किस टाइप का कंडीशन है? अगर पीछे आप लोगों ने देखा होगा तो ये कंडीशन है जब बोथ द लीनियर हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की, अपने आप आ गया। ठीक है, तो हम यहीं से कर लेंगे कि बोथ द लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और हमारा ये चीज प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखा गाइस, बहुत ही इजी मेथड से हम लोग तुरंत सीख लिए कि कैसे हम किसी चीज को शो कर लेंगे। Therefore both the linear equation has infinitely many solution। ठीक है, ये हमारा प्रूफ होके आ गया। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में हम लोगों ने कर लिया। और इसके आगे आता है कि एक वर्ड आता है कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो आप लोगों को बता दें कि कंसिस्टेंट क्या होगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, समझ लीजिए। छोटा सा डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है देयर इज नो सॉल्यूशन, यानी कंडीशन कैसा बनेगा आपको यही समझा देते हैं। a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, मतलब दैट इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। इन केस में क्या होगा, दोनों लाइनें पैरेलल
हमारे पास कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब हम कंसिस्टेंट कहेंगे। और अगर मेनी सॉल्यूशंस को फॉलो करता है हमारा दिया गया इक्वेशन, मेनी सॉल्यूशन को फॉलो करता है, तो हम बोलेंगे डिपेंड एंड कंसिस्टेंट। डिपेंड भी है क्योंकि जब मेनी सॉल्यूशन होगा तो दोनों इक्वेशंस क्या होंगे, सेम ही होंगे, बस किसी नंबर का डिफरेंस होगा। बट जब हम कॉमन लेंगे, नंबर को कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, वही लीनियर इक्वेशन हमको मिल जाएगा। इस तरह से कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कंडीशंस को हम लोग समझ गए। अब बात आती है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं। जब हमारा लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y is equal to 0 को फॉर्म में होगी, यानी इस तरह का हमारा लीनियर इक्वेशन दिया होगा जहां पर a1 अपान a2 का जो रेशियो आ रहा है वो b1 अपान b2 के रेशियो के नॉट इक्वल टू होगा, यानी इस कंडीशन को फॉलो होगा। उस कंडीशन में हमें x और y का दोनों ही वेरिएबल्स का वैल्यू 0 मिलेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है जीरो सॉल्यूशन। आपको देखते ही पता चल जाएगा, हम तुरंत ही अगर हमारे पास कोई होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा, तो हम इसे देखते ही पता लगा लेंगे कि इसका x और y का वैल्यू क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल सकते हैं जहां पर x और y दोनों ही वेरिएबल का वैल्यू 0 आएगा। कैसे, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x + 5y = 0 एंड kx + 10y। अगर सपोज करिए यहां पर k ना होता, दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3x + 5y = 0 एंड 2x + 3y = 0। देखिए यहाँ पर a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हम क्या करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट से पहले में मल्टीप्लाई और पहले के y के कोएफिशिएंट से दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 15 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 9x + 15y = 0 और ये हो जाएगा आपका 5 × 10x + 15y = 0। क्या करेंगे, हम सब ऐड कर देंगे, कट जाएगा, 9 में से कट जाएगा, -x = 0 आएगा, x = क्या आ गया 0, x = 0 पुट करके ये 0 हो गया और 5 क्योंकि 5 जो नंबर है नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए ये y क्या हो गया 0 हो गया। यानी हमने देख लिया कि x और y दोनों का ही वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए इसे जीरो सॉल्यूशन कहेगा। कब, जब a1 अपान a2 की वैल्यू और b1 अपान b2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन कहता है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब कुछ भी होगा लेकिन जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा जब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की वैल्यू इक्वल होगी। कैसे होगी, तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, कह रहा है कि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन रखेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन रखेंगे फॉर विच द वैल्यू ऑफ, इसे कंपेयर करेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, वी गेट द a1 = 3, b1 = 5, a2 = a, b2 = 10। तो दोस्तों नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल, सॉरी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, जिसे हम लगाएंगे। सिंस
a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, therefore a1 की वैल्यू 3 upon k equals b2 की वैल्यू b1 की 5 है, b2 की 10 है। क्या करेंगे 5 को जा 5 5 को जा 10, दिस इंप्लाइज दैट 3 upon k is equal to 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा k equals 6, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो k equal to 6 के लिए क्या हो जाएगा, जब हमारा वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a1 upon a2, यानी 3 to the 6 और 5 to the 10, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equals 1/2 का रेशियो हमको मिलेगा, जिस कंडीशन में ये नॉन जीरो सॉल्यूशन देगा हमको। और ये क्या है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इससे हम किसी अननोन का वैल्यू या x y यानी दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी लोग कड़ी मेहनत करिए, बोर्ड का एग्जामिनेशन नजदीक है। एग्जाम्पल्स मैक्सिमम जो है एग्जाम्पल्स पर फोकस करिए और अपनी मेहनत को कंटिन्यूअस बढ़ाए रखिए, नंबर अच्छे आएंगे। धन्यवाद।